तो दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे अभ्यर्थी राज्य के जितने सारे अभ्यर्थी पीजीटी की वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे, तो अब यहाँ पर उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जैसे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर आ गई है और इसकी प्रॉपर क्लासेस जो है हमारे ऑफिशियल ऐप पर जेएल प्रोविजन क्लासेस के ऐप पर क्लासेस यहाँ पर रेगुलर सभी विषयों की चलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस विज्ञापन में किन किन विषयों की वैकेंसी आई है, कुल सीटों की संख्या कितनी है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है और इसमें अर्हता यानी कि योग्यता जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम का पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा, कब से आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया है। थोड़ी देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है और इस विज्ञापन का जो नाम होगा वो होगा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है, ये रेगुलर वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या मेंशन किया गया है, कुल सीटों की संख्या कितनी यहाँ पर है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक संख्या 1525 दिनांक 6/6/2022 द्वारा संशोधित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका के विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक एवं योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि जैसे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फी जो यहाँ पर लगेगा, आपका परीक्षा शुल्क जो रहेगा वो 100 रुपये का फी रहेगा यहाँ पर आपको जो भुगतान करना है। और जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपये रहेगा और जो दिव्यांग कोटे से यहाँ पर बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो मुफ्त, यहाँ यानी कि मुफ्त में फॉर्म भर सकते हैं, उनको कोई भी चार्जेज या फी जो है वो जमा नहीं करना होगा। ठीक है, ये एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी कि आपका ये वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, नियमित नियुक्ति है, रेगुलर वैकेंसी है और सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ये सीधी यहाँ पर बहाली की जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो पद है वो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की अगर आप बात करें तो कुल सीटों की संख्या जो है वो 218 है। 218 पदों पर जीव विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है वो सीटें यहाँ पर रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो सीटों की संख्या यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जिसमें जनरल के लिए देख लीजिए 94 है और यहाँ पर आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 22 सीट है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 55 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 के लिए 23 सीट है, ओबीसी 2 के लिए 2 सीट है। कुल इस तरह से 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी जीव विज्ञान के लिए। दूसरा जो विषय है यहाँ पर वो है रसायन शास्त्र के लिए, केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पर देख लीजिए तो कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 227 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। अगला जो यहाँ पर विषय है वो है यहाँ पर भूगोल के लिए, जियोग्राफी के लिए यहाँ पर है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 164 यानी कि 164 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद अगला जो यहाँ पर विषय है वो है हिंदी शिक्षक, यहाँ पर जो है वो उसके लिए कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 163 है, 163 पदों पर नियुक्ति की जाएगी हिंदी विषय के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर यह विज्ञापन प्रकाशित हुई है और उसी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग विषयों में अलग अलग सीटों की संख्या यहाँ पर जो है फोरकास्ट की गई है, जारी की गई है। तो अगला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। कुल सीटों की से बात करें यहाँ पर तो 167 सीट है और यानी कि 167 सीटों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। अगला जो विषय है वो इतिहास के लिए है, हिस्ट्री के लिए है। कुल सीटों की बात करें तो 182 सीटों पर जो है वो यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अगला जो विषय है वो है संस्कृत के लिए। संस्कृत में भी यहाँ पर देख लीजिए अच्छी खासी सीट यहाँ पर है और संस्कृत में यहाँ पर देख लीजिए 169 पद है। कुल सीटों की संख्या जो है वो 169 है संस्कृत विषय में। तो ये यहाँ पर संस्कृत के जितने सारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगला जो यहाँ पर है वो है भौतिक शास्त्र के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए फिजिक्स के लिए यहाँ पर है और कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 251 सीटें हैं। कुल जो सीटें हैं वो 251 है, 251 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर फिजिक्स के लिए।
तो यहाँ पर फिजिक्स के जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला जो यहाँ पर है वो है सब्जेक्ट वो गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर वो जो कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 185 है, यानी कि 185 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी गणित विषय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट्स आप सब के लिए निकल कर आ रही है। जितने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उनके इंतजार की घड़ी अब यहाँ पर खत्म हो गई है। अगला जो यहाँ पर विषय है वो वाणिज्य के लिए है, कॉमर्स के लिए। कुल सीटों की बात करें तो 200 यहाँ पर 200 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी सीधी भर्ती के माध्यम से। अगला जो यहाँ पर विषय है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी में यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की बात है करें तो 211 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। 211 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर पीजीटी की ये रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, जितनी सारी अभी मैंने बताए हैं आपको ये पीजीटी की रेगुलर वैकेंसी है। और अगला जो यहाँ पर है वो है यहाँ पर सीमित भर्ती, यानी कि जो कार्यरत टीजीटी हैं उनके लिए यहाँ पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो आवेदन मंगाए गए हैं। तो जो टीजीटी में कार्यरत हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो आरक्षित की गई है सीटें। तो इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रिक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर जीव विज्ञान में जो टीजीटी वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए ये सीट यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए 73 सीट्स है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। यहाँ पर जो टीजीटी में कार्यरत है वर्तमान में राज्य में उनके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, या उनके लिए भी सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पद है वो रसायन शास्त्र के लिए। कुल सीटों की बात करें तो 75 है, 75 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी। अगला जो है यहाँ पर है भूगोल है। भूगोल के लिए 54 सीट है। हिंदी के लिए यहाँ पर देख लीजिए 54 सीट है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग विषयों पर यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र के लिए कुल 55 सीटें हैं। इतिहास के लिए कुल 61 सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पर संस्कृत के लिए 58 सीटें हैं। ये सीटें जो है वो सीमित भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भौतिक शास्त्र के लिए कुल 85 सीट है, यानी कि 85 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित के लिए कुल सीटों की बात करें तो 63 है। उसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए यहाँ पर कुल 67 सीट्स है, यानी कि 67 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद अंग्रेजी में यहाँ पर देख लीजिए जो है वो कुल सीटों की संख्या 73 है। तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी है, एक रेगुलर वैकेंसी है और एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी, जो वर्तमान में कार्यरत है टीजीटी के जो और यहाँ पर राज्य में। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग से सीट जो है वो रिजर्व किया गया है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोटि व रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। यह बाद में फेरबदल भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रखा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा गया है। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए हो, या फिर रसायन शास्त्र के लिए हो, या फिर भूगोल के लिए हो, या फिर हिंदी के लिए हो, या फिर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए हो, या फिर इतिहास यानी कि हिस्ट्री के लिए हो, या फिर संस्कृत के लिए हो, या फिर स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र के लिए हो, या फिर मैथमेटिक्स यानी गणित के लिए हो, या फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए हो। तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो है देख लीजिए, या फिर अंग्रेजी के लिए हो, तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो है वो पे लेवल जो यहाँ पर मैट्रिक्स होगा, पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो 8 का होगा यहाँ पर। ठीक है, 8 पे ग्रेड पे यहाँ पे लेवल आपका दिया जाएगा। और सैलरी की बात करें तो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये मंथली आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। आपके लिए यहाँ पर जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो यहाँ पर पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड आपका होना चाहिए, या फिर 31/12/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्य
पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुल्क शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड आपका होना चाहिए। तो ये अलग अलग यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं, तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। या फिर यहाँ पर देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर बीएससी एड आपका यहाँ पर है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर देख लीजिए यहाँ पर और भी यहाँ पर है अथवा अथवा करके दिया गया है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन में आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में 5% का जो है वो अंक यहाँ पर छूट दिया जाएगा। ठीक है, और उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये सभी में सभी विज्ञापन में ये ऐड किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं आपकी झारखंड स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे आवेदन के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है आप सभी के लिए। तो अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके से आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण जो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और लास्ट यानी कि फाइनल एग्जाम में अपियरिंग है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि जब यहाँ पर आपका कहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आयोजन की परीक्षा तिथि समाप्त होने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने होंगे। यानी कि अगर आप फाइनल एग्जाम में अपियरिंग हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग आपकी यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण अगर पूरा कर लिए हैं और फाइनल एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा क्या रहने वाली है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो खेल प्रतियोगिता जो में शामिल होते हैं उनके लिए आरक्षण यहाँ पर जो है वो लागू किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उम्र सीमा की गणना जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी और न्यूनतम इस तिथि को आपकी न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जो अनारक्षित हैं यानी कि जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 के लिए 42 वर्ष रखी गई है और ओबीसी 2 के अभ्यर्थियों के लिए 43 वर्ष रखी गई है और जो अनुसूचित जाति पुरुष और महिला है उनके लिए 45 वर्ष यहाँ पर अधिकतम है और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष अधिकतम से उम्र सीमा रखी गई है। तो ये जो कट ऑफ डेट यहाँ पर आपके लिए निर्धारित किया गया है वो 1/1/2022 के अनुसार यहाँ पर आपकी उम्र की सीमा गणना की जाएगी। तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और यहाँ पर अधिकतम की बात करें तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी कि जिनकी डिसेबिलिटी है जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ पर 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
उसके बाद अगर आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्थानीय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी जो है आपको जमा करना होगा। तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या के अनुसार यहाँ पर 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र जो है वो परिशिष्ट 7 पर धारित है। तो यानी कि इस तिथि से आपका बाद का यहाँ पर जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो है वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर जो है वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना होगा अगर आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके लिए मान्य होगा। तो इस तिथि से बाद का आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र आपको जमा करने ही होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि जो है यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि आप फॉर्म यहाँ पर कब से भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म भराने की तिथि जो शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, वो 25/8/2022 से यहाँ पर शुरू होगी और ये अंतिम तिथि जो रहेगी वो 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक का यहाँ पर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। पेमेंट करने की बात करें तो 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म करेक्शन यानी कि कुछ भी अगर त्रुटि हो गई है तो 29/9/2022 से लेकर 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप जमा कर सकते हैं। कुछ भी अगर संशोधन करना चाहते हैं तो सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर करना है। और परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर क्या रहने वाला है, परीक्षा जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए सीबीटी मोड में ली जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। और यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है यानी कि अलग अलग यहाँ पर कहीं शिफ्ट में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र जो है वो अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। सीबीटी मोड में आपकी एग्जामिनेशन जो है वो ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है यहाँ पर देख लीजिए। तो परीक्षा एक चरण में यानी कि एक ही स्टेज में आपका लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे और प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में ठीक है एक प्रश्न का 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा का विषय का यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है तो देख लीजिए यहाँ पर पेपर 1 जो आपका होगा वो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। 100 अंकों के होंगे यानी कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर पेपर 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर 300 अंक का जो है वो यहाँ पर 300 अंक का परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पेपर 2 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है तो यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं। मैं अलग से भी बता दूंगा आपको सिलेबस की यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है आपके कंप्लीट सिलेबस में। ठीक है, पेपर 2 में जिस भी विषय में आप यहाँ पर नियुक्त होना, जिस भी सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन है उसी में आपको यहाँ पर जो है वो उसकी एग्जामिनेशन देनी है। तो ये मुख्य परीक्षा यहाँ पर आपकी आयोजित की जाएगी। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन रहेंगे जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिसके भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और फिर इस तरह से नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों ये विज्ञापन थी यहाँ पर जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।